हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 साइकोलॉजी सब्सिडियरी रेखा गेस पेपर का प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें जितना क्वेश्चन है 2 से 3 वीडियो में सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। आज के वीडियो में दूसरा सेट शुरू करेंगे। पहला सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ या चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें टोटल 90 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में दूसरा सेट शुरू करते हैं। तो दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन देखिए। बुद्धि व्यक्ति की शक्तियों का वह समुच्चय है जिससे वह उद्देश्यपूर्ण क्रिया, विवेकशील चिंतन और पर्यावरण में प्रभावपूर्ण समायोजन करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा जो है वेस्लर की है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वेस्लर। निम्न वाक्यों में जो सही है उस पर सही चिन्ह लगाएं। तो पहला देखिए, बुद्धि के 7 कारक होते हैं, तो ये गलत है। ऑप्शन बी, 35 वर्ष की उम्र के बाद बुद्धि का ह्रास होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80% अपराधी बच्चे औसत से कम बुद्धि के होते हैं, यह किसने बताया? तो सिरिल बर्ट ने बताया। ऑप्शन ए हो जाएगा, सिरिल बर्ट। बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की क्षमता है, यह परिभाषा किसने दी? टर्मेन ने दी। ऑप्शन बी हो जाएगा, टर्मेन। क्वेश्चन नंबर 5, स्टैनफोर्ड बी ने मापनी बुद्धि का किस प्रकार का परीक्षण है? तो वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण है। बी ने साइमन मापनी में पहला संशोधन कब हुआ था? तो बी ने साइमन मापनी में पहला संशोधन 1908 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी होगा, 1908। प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140। ऊंट ने लीपजिंग में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली, कब खोली? 1879 ईस्वी में। मनोविज्ञान को चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का विज्ञान कहने वाला पहला मनोवैज्ञानिक कौन है? विलियम जेम्स। ऑप्शन बी हो जाएगा, विलियम जेम्स। मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? पिल्सवरी ने कहा। ऑप्शन डी हो जाएगा, पिल्सवरी। मनोविज्ञान जीव के पर्यावरण से संबद्ध अनुभव तथा व्यवहार का अध्ययन करने वाला एक वस्तुपरक विज्ञान है। यह परिभाषा किस युग की है? आधुनिक युग की परिभाषा है। विलियम जेम्स ने किस वर्ष मनोविज्ञान को चेतन अनुभव का विज्ञान बताया? 1892 ईस्वी में। मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु अनुभव और व्यवहार है। मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान है? वस्तुपरक विज्ञान है। ऑप्शन बी हो जाएगा, वस्तुपरक। समाज मनोविज्ञान की विषय वस्तु है, तो समाज मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है तो व्यक्ति से संबंध, ये सही है। व्यक्ति का समूह से संबंध, ये भी सही है। एक समूह का दूसरे समूह से संबंध, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। असामान्य मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? अचेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असामान्य मनोविज्ञान की उपयुक्त विधि है? तो उपयुक्त विधि बाह्य निरीक्षण और अंतर्निरीक्षण, तो दोनों हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। औद्योगिक मनोविज्ञान अध्ययन करता है? तो औद्योगिक मनोविज्ञान जो है उद्योगपति का अध्ययन करता है, मजदूर का भी, उपभोक्ता का भी अध्ययन करता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों का। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध मनोविज्ञान नहीं है? तो बाल मनोविज्ञान जो है ये शुद्ध मनोविज्ञान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? कोहलर जो है ये मनोवैज्ञानिक नहीं है। मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति के रूप में किसने परिभाषित किया? टिचनर ने। ऑप्शन सी होगा, टिचनर। निम्न में से किसने मनोविज्ञान को तत्कालिक अनुभूति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? उंट। ऑप्शन सी होगा, उंट। मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम व्यक्तिगत संप्रत्यय को प्रकाश में लाया? गाल्टन ने। ऑप्शन बी हो जाएगा, गाल्टन। निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो सही कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? वाटसन। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक वाटसन हैं। मनोविज्ञान को विज्ञान माना गया, क्यों माना गया? क्योंकि मनोविज्ञान की विधियाँ वैज्ञानिक है। वाटसन ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में किसको माना? व्यवहार को। ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यवहार।
निम्नलिखित में कौन मनोविज्ञान का मूल तत्व है? तो मनोविज्ञान का मूल तत्व उद्दीपन है, प्राणी भी, प्रतिक्रिया भी। तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन शुद्ध मनोविज्ञान है? और सामान्य मनोविज्ञान जो है ये शुद्ध मनोविज्ञान है। निम्नलिखित शाखाओं में कौन शुद्ध मनोविज्ञान तथा व्यवहारिक मनोविज्ञान दोनों हैं? समाज मनोविज्ञान, ऑप्शन ए हो जाएगा समाज मनोविज्ञान। दोस्तों आपको इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। और हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया जाए। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा प्राणी है? सबसे छोटा प्राणी अमीबा है, ऑप्शन ए हो जाएगा अमीबा। तुलनात्मक मनोविज्ञान का दूसरा नाम है पशु मनोविज्ञान। तुलनात्मक मनोविज्ञान का दूसरा नाम पशु मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान के किस शाखा में मानसिक रोगों के अध्ययन एवं उपचार पर बल डाला जाता है? नैदानिक मनोविज्ञान। लाइटनर विटमर को किस मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? नैदानिक मनोविज्ञान का। सूचना संसाधन उपागम तथा कंप्यूटर विश्लेषण का संबंध किस मनोविज्ञान से है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से। भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब खुली? 1916 ईस्वी में। जिस मनोविज्ञान में व्यवहारों का अध्ययन एवं सामाजिक परिस्थिति में किया जाता है उसे कहा जाता है? उसे समाज मनोविज्ञान कहा जाता है। मनोवृत्ति तथा पूर्वाग्रह का अध्ययन किया जाता है? मनोवृत्ति तथा पूर्वाग्रह का अध्ययन जो है और सामान्य मनोविज्ञान में किया जाता है, तो ये गलत है। सामान्य मनोविज्ञान में भी नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोस्नायु विकृति का अध्ययन अग्रांकित में से किस शाखा में गहन के रूप में किया जाता है? और सामान्य मनोविज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में किस तरह के मानसिक क्षेत्र में हम बोलचाल की भाषा में पागल के तुल्य कहते हैं? मनोविकृति, ऑप्शन बी होगा मनोविकृति। कर्मचारियों के कार्यस्थल के भौतिक वातावरण का अध्ययन करना मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में आता है? औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान का नया नाम क्या है? संगठनात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन ए हो जाएगा संगठनात्मक मनोविज्ञान। पहला मनोवैज्ञानिक उपचार गृह कब खोला गया? 1896 ईस्वी में। नैदानिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? लाइटनर विटमर को। मनोविज्ञान की उस शाखा का नाम बताएं जिसमें मनोवैज्ञानिकों की सर्वाधिक संख्या कार्यरत है? नैदानिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की जिस शाखा में गर्भाधान से मृत्यु तक होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है? उसे विकासात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। निम्न में से कौन ध्यान का बाह्य निर्धारक है? वस्तु का आकार। निम्न में से कौन ध्यान का वस्तुनिष्ठ निर्धारण नहीं है? व्यक्ति की आदत, ऑप्शन बी होगा व्यक्ति की आदत। ध्यान का निर्धारण होता है? ध्यान का निर्धारण बाह्य कारकों के द्वारा होता है, आत्मनिष्ठ कारकों के द्वारा भी होता, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन को चुनना है, तो ऑप्शन ए देखिए, ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है, तो ये सही है। ध्यान एक ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। ध्यान एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। ऑप्शन डी, ध्यान जो है भावात्मक एवं ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, तो ये गलत है। ऑप्शन डी जो है गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका। निम्न में से कौन ध्यान का वस्तुनिष्ठ निर्धारक नहीं है? आदत। अवधान कैसी प्रक्रिया है? अवधान जो है ये कैसी क्रिया है? तो ये मानसिक क्रिया है। अवधान का स्वरूप क्या है? चयनात्मक। अवधान की विस्तृति कैसी है? सीमित है, ऑप्शन ए हो जाएगा सीमित। जिस अवधान में व्यक्ति की इच्छा की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? ऐच्छिक अवधान कहा जाता है। जिस अवधान में अवधान देने वाले की इच्छा, रुचि, ध्येय का महत्व नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे अनैच्छिक अवधान कहा जाता है। अभ्यस्त अवधान ऐच्छिक और अनैच्छिक अवधान के किस छोर पर होता है? बीच में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा बीच में। वह कौन सा अवधान है जिसमें व्यक्ति की रुचि और उद्दीपन के गुण का महत्व होता है? अभ्यस्त अवधान, ऑप्शन सी अभ्यस्त अवधान। उद्दीपन की उन विशेषताओं
को जिनके द्वारा व्यक्ति उस पर ध्यान देता है क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ निर्धारक कहा जाता है। अवधान देने वाले व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक अवस्था को क्या कहते हैं? आत्मनिष्ठ। पढ़ते समय आपका ध्यान बगल में बजते लाउड स्पीकर के गाना पर चला जाता है, इसे किस प्रकार का अवधान कहेंगे? अनैच्छिक अवधान। ऑप्शन सी हो जाएगा अनैच्छिक। ESP को वैज्ञानिक स्वरूप किसने दिया? तो ESP को वैज्ञानिक स्वरूप JP राइन ने दिया। ऑप्शन ए हो जाएगा JP राइन। निम्न कथनों में कौन सही है? तो ऑप्शन ए प्रत्यक्षण एक ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। प्रत्यक्षीकरण में संगठन के महत्व पर किसने बल दिया? वारदाइमर ने दिया। ऑप्शन ए हो जाएगा वारदाइमर। दोस्तों, इससे पहले पिछले वाले वीडियो में साइकोलॉजी सब्सिडरी के अलावा जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इस सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं और रेखा गेस पेपर का भी प्रैक्टिस करवा दिया हूं। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जैसे 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स हिंदी, इस सब का भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्ले लिस्ट में जाके अपने सब्सिडरी पेपर, अपने लैंग्वेज पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्षण कौन सी मानसिक क्रिया है? तो ये जटिल मानसिक क्रिया है। ऑप्शन बी हो जाएगा जटिल। प्रत्यक्षण के द्वारा किसका ज्ञान होता है? उद्दीपन का। प्रत्यक्षण के द्वारा किसका ज्ञान होता है? उपस्थिति का भी ज्ञान होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा उपस्थित। ज्ञानेंद्रिय से शुरू होकर मस्तिष्क तक होने वाली मानसिक क्रिया को क्या कहते हैं? ग्राहक प्रक्रिया कहा जाता है। फूल को देखकर फुलवारी की याद किस मानसिक क्रिया के द्वारा होता है? प्रतीकात्मक प्रक्रिया के द्वारा। भ्रम किसी वस्तु का कैसा ज्ञान है? तो ये गलत ज्ञान है। ऑप्शन ए हो जाएगा गलत। उद्दीपन के सही ज्ञान नहीं मिलने को क्या कहते हैं? भ्रम कहा जाता है। संरचनावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऊंट जो है ये नहीं किया, टीचर ने भी नहीं और दोनों ने भी नहीं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। किसके अनुसार प्रत्यक्षीकरण संवेदना और अर्थ का योगफल है? संरचनावाद के द्वारा। गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन हैं? वर्दीमर। इनमें से गेस्टाल्टवादी कौन है? तो वर्दीमर ये है, कोफका भी है, कोहलर भी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। किसने प्रत्यक्षण में वस्तु के आकार और पृष्ठभूमि के संगठन को महत्व दिया? गेस्टाल्टवादी ने। व्यवहारवाद के प्रणेता कौन है? हल। ऑप्शन सी हो जाएगा व्यवहारवाद के प्रणेता हल है। किसने कहा कि सीखना की तरह प्रत्यक्षण एक अर्जित प्रक्रिया है? तो व्यवहारवादी ने कहा। ऑप्शन बी हो जाएगा व्यवहारवादी। इनमें से कौन प्रत्यक्षण का सामाजिक कारक नहीं है? तो भीड़। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भीड़ जो है प्रत्यक्षण का सामाजिक कारक नहीं है। इनमें से कौन प्रत्यक्षण का सांस्कृतिक कारक है? भ्रम जो है ये प्रत्यक्षण का सांस्कृतिक कारक है। चेरी द्वारा चयनात्मक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयोग किया गया। इनके प्रयोग में किस तरह के कार्य करने के लिए प्रायोज्यों को दिया गया था? तो द्विभाजित शून्य का कार्य। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा द्विभाजित शून्य का कार्य। चयनात्मक अवधान के मार्ग विरोधी सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन को चुनना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चयनात्मक अवधान का कारण सूचना संसाधन के क्षेत्र में एक तरह का उत्पन्न रुकावट होता है। चयनात्मक अवरोध के सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ब्रॉडबेंट के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रॉडबेंट के द्वारा। फिल्टर तनुकरण मॉडल के अनुसार निम्नांकित में से कौन कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सूचना संसाधन में अवरुद्धता प्रारंभ में उत्पन्न न होकर बाद में उत्पन्न होता है। नॉर्मन एवं बोब्से मॉडल के अनुसार निम्नांकित में कौन कथन सत्य है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। साधन सीमित कार्य पर अभ्यास का प्रभाव काफी पड़ता है। दीर्घीकृत अवधान के क्षेत्र में किए गए प्रयोगों के आलोक में निम्नांकित में कौन से कथन सत्य हैं? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दीर्घीकृत अवधान एक तीव्र क्रिया है जिसमें व्यक्ति को काफ़ी मानसिक प्रयास करना पड़ता है।
निम्नांकित में किस अवधान में व्यक्ति किसी वस्तु पर ध्यान दे पाता है तथा लंबे समय तक उस वस्तु के प्रति सतर्कता बनाकर रखता है? अविच्छिन्न ध्यान, ऑप्शन बी हो जाएगा अविच्छिन्न ध्यान। अविच्छिन्न अवधान के दौरान प्रयोज्य का व्यवहार कई कार्य संगत अवस्थाओं में बढ़ जाता है। निम्नांकित में से कौन सी अवस्था को उन अवस्थाओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? प्रत्याशा की अवस्था, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रत्याशा की अवस्था को उसमें शामिल नहीं किया जाता। अविच्छिन्न अवधान के कई सिद्धांत हैं, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे अवधान का सिद्धांत नहीं है? ब्रॉडबैंड फिल्टर सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविच्छिन्न अवधान के प्रत्याशा सिद्धांत के अनुसार किसी उद्दीपन या संकेत को पहचानने की क्षमता तथा प्रयोज्यता के प्रत्याशा स्तर में किस तरह का संबंध होता है? धनात्मक संबंध होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, धनात्मक संबंध। तो दोस्तों आज की वीडियो में दूसरा सेट कंप्लीट हो गया। पहला सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में तीसरा सेट कंप्लीट करा दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरा सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।